श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा पूज्य गुरु जी की श्री शिव महापुराण कथा चाहधा नंदुरबार महाराष्ट्र में चालू हो गई है। 1 अप्रैल की कथा पूरी हो गई है। आज की कथा में गुरु जी ने महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। आज के उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो में बने रहिए। पहला उपाय गुरुजी ने बताया, यदि आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, आप ग्रह संबंधी परेशानियां चल रही हैं, कोई कह देता है शनि की 7.5 लगी है, ढैया शनि लगे हैं या राहु केतु ग्रह परेशान कर रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा ग्रह हमें किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। यदि जो भी शिव भक्ति में लीन रहता है, शिव की आराधना करता है, भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाता है, या आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट आप घर पे ही भगवान का भजन करें। आप जैसे करना चाहते हैं गाकर भजन गा सकते हैं, या आप एक स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं, या चलते चलते आप बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कह सकते हैं। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से आपको भोलेनाथ की आराधना करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन से जितने भी दोष हैं, ग्रह संबंधी शनि की 7.5 ढैया तो लगते हैं, पर शनि परेशान नहीं कर सकता। जिसके ऊपर भोलेनाथ का हाथ होता है, जो भोलेनाथ की आराधना करता है, या राम भगवान की आराधना करता है, कृष्ण भगवान की आराधना करता है, शनि उसको कभी भी कोई गलत प्रभाव नहीं डालता। शनि भी उसे भलीभूत ही होता है, अतः अच्छा परिणाम ही देता है। और यदि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के बारे में गलत शब्द नहीं कहते हैं, अपशब्द नहीं कहते हैं, चुगली नहीं करते हैं, तो हमें जीवन में कभी भी कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकता। ये निश्चितता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यदि हम सही हैं, हम किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अपशब्द नहीं कह रहे हैं, ताने नहीं दे रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए बुराई नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई भी ग्रह परेशान नहीं करेगा। पूजा पाठ में यदि आपका मन नहीं लगता है तो आप मंत्र वैसे ही मंत्रों का जाप करते रहें, दान पुण्य आदि करें, आपको कभी भी कोई जीवन में परेशानी नहीं आएगी। दूसरा उपाय, यह उपाय बहुत ही सरल है। दूसरा, इसमें आपको भोलेनाथ की अष्टसिद्धि नवनिधि से प्रार्थना करने वाला उपाय है। गुरुजी ने कहा जीवन में आप बहुत परेशानियों में घिर गए हैं, आपको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप शिवालय जब भी मंदिर जाएं, जब आपकी इच्छा हो तब आप शिवालय जाएं, कुछ लेकर जाएं या ना जाएं। ऐसे खाली हाथ यदि आप मंदिर के पास से निकल रहे हैं, तब भी यदि आप मंदिर पहुंच जाते हैं तो शिवलिंग में, जहां पर माता पार्वती यानी कि शिवलिंग रखा होता है, और माँ अशोक सुंदरी के स्थान से ऊपर जो थोड़ा सा खाली स्थान होता है, वहाँ पर अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ निवास करती हैं। उस स्थान पर आप अपने सीधे हाथ की हथेली को रखकर प्रार्थना कर लेते हैं, अपने हृदय की बात माता रानी से कह देते हैं, तो माता रानी आपके सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। जब आप मंदिर जाएं, तब उस स्थान पर आप अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करके उसे अपने हृदय से लगा लीजिए, नेत्रों से लगा लीजिए, और अपने दिल की बात माता रानी से कह दीजिए। भोलेनाथ के साथ साथ देवी माँ भी आपकी प्रार्थना को अवश्य ही शीघ्र सुनेंगी और आपकी कामना को पूर्ण करेंगी। तीसरा उपाय, यह उपाय नवरात्रि की पंचमी तिथि का है। तो 2 अप्रैल को नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि पड़ रही है। तो यदि आपके घर में किसी का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, शादी में अड़चनें आ रही हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। गुरुजी ने कहा 3 माह में विवाह आपका अच्छा हो जाता है और अच्छा रिश्ता होता है। उपाय करने के लिए आपको एक आम का पत्ता या पान का पत्ता, जो आपको आसानी से मिल जाए, आम का मिले तो आम का ले लें, पान का मिले तो पान का ले लें, एक पत्ता ले लीजिए। उस पर आपको कुमकुम, जो हम कुमकुम लगाते हैं, या सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है ना, वो सिंदूर, या फिर आप कुमकुम ले सकते हैं, रोली कुमकुम जो होता है, उससे एक स्वास्तिक बनाना है आपको आम के या पान के पत्ते पर। दूसरा स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है। थोड़े से चावल लीजिए, थोड़े चावल को आपको कुमकुम से लाल कर लेना है, और थोड़े से चावल को आपको हल्दी से पीला कर लेना है। फिर आपने जो हल्दी वाला स्वास्तिक बनाया है, उसके ऊपर आपको कुमकुम वाले चावल चढ़ाने हैं, रख देने हैं, और जो कुमकुम वाला स्वास्तिक है उस पर हल्दी के पीले किए हुए चावल रख देने हैं। उसके बाद जो लड़का लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके हाथ में दे दीजिए, और उन्हें नीम के वृक्ष के नीचे रख के आ जाना है। नवरात्रि में नीम के वृक्ष में माँ दुर्गा का वास होता है और सभी देवियों का वास होता है।
तो देवी माँ की कृपा से जो भी लड़का लड़की है इस उपाय को करेगा उसका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा, यह निश्चिंतता है। यह उपाय केवल नवरात्रि की पंचमी तिथि पर किया जाता है। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई हो जिनका विवाह नहीं हो रहा है या घर में हो, रिश्तेदारों में हो, तो ज़रूर से शेयर करके बताइएगा। आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहीं कुछ समझ नहीं आए तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव।